सरकारी बैंकों का बढ़ता प्रॉफिट और घटता स्टाफ। जी हाँ, नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक का प्रॉफिट साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे सरकारी बैंक, जिन पर लोग उंगली उठाते थे, इनको प्राइवेट करना चाहते थे, आज वो एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और सरकार को भी डिविडेंड दे रहे हैं। मार्च 2024 में एक 1.40 लाख करोड़ का प्रॉफिट इन पब्लिक सेक्टर बैंकों ने कमाया है और पिछले साल से 35% ज्यादा प्रॉफिट है। बहुत अच्छी अचीवमेंट है। अभी भी जो जून क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जहां प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है वहां स्टाफ जो है वो कम होता जा रहा है। 2018 में जहां 8.44 लाख सरकारी बैंकों में कर्मचारी अधिकारी थे, वहां 2022 में 7.94 और आज की डेट में उससे भी कम हो गए। एक समय था जब अधिकारी और कर्मचारियों का रेशो जो है 25 और 75 रहती थी, यानी एक ऑफिसर के नीचे 3 क्लर्क काम करते थे। आज उसका उल्टा हो गया है। आज 3 ऑफिसर के नीचे 1 क्लर्क रहता है। डे बाय डे क्लरिकल कम होता जा रहा है। 4th क्लास तो बैंकों में देखने से नहीं मिलता। जो है, चाहे वो आर्म गार्ड हो या स्वीपिंग का काम करने हो, सब आउटसोर्स है। वो स्टाफ स्ट्रेंथ की गिनती में ही नहीं आता। रिजर्व बैंक ने भी बार बार इस ओर चेताया है कि नौकरी छोड़ने वालों का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है, लगभग 30% के करीब जा रहा है। ये बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए खतरनाक है। अब बैंकों को, सरकार को, दोनों को सोचना पड़ेगा कि बैंकों में ये स्टाफ कम क्यों हो रहा है। एक तरफ जहां लोग बैंक छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी तरफ बैंक और सरकार सोई है। उनको लगता है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, हमारी कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। रिजर्व बैंक ने बार बार अपनी रिपोर्ट्स में चेताया है कि ये बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा सिनेरियो नहीं है। अगर आप देखें तो इस साल क्लरिकल के लिए 12 बैंकों में से सिर्फ 6 बैंकों ने 6000 के करीब क्लरिकल की वैकेंसियां निकाली हैं। इससे ज्यादा तो रिटायर हो जाने वाले लोग हैं, प्रमोट हो जाने वाले लोग हैं। तो इस क्लास को खत्म क्यों किया जा रहा है? ऑफिसर्स में भी बहुत कोई अच्छी रिक्रूटमेंट नहीं है। ये एक अच्छे संकेत नहीं है इंडस्ट्री के जो पैरामीटर्स के लिए, उसके अच्छे कामकाज के लिए, क्योंकि उसका असर जो कर्मचारी अधिकारी हैं स्टाफ के, उनके ऊपर भी पड़ता है, उनकी हेल्थ पे भी पड़ता है, उनके मेंटल स्ट्रेस पे भी पड़ता है। इसी कारण से बैंकों में आज युवा जो है वो बैंक में नौकरी नहीं करना चाहता। कारण क्या कि बहुत प्रेशर है। प्रेशर इसीलिए है कि स्टाफ कम है, काम ज्यादा है। सरकार के काम भी टारगेट्स पूरे बैंक करके दे रहे हैं, तो इसको सरकार चिंतित नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक हाँ बिल्कुल इस बात पर चिंतित है। अब बैंकों को लगता है कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, फ्रंट लाइन ऑफिसर या क्लर्कों की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, नेट बैंकिंग कर रहे हैं, एटीएम मशीनों का काम हो रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो सर्विस ह्यूमन से दी जा सकती है, मानव द्वारा दी जा सकती है, उसको
मशीन जो है रिप्लेस नहीं कर सकती। मशीन कभी खराब भी हो सकती है, लेकिन जो मानव का व्यवहार है वो हमेशा चलता रहता है। तो इसलिए बैंकों को जहां एक और अपने स्टाफ की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट को देखते हुए स्टाफ को भी उसकी नॉलेज देनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे स्टेट बैंक ने एक समय में आकर अपने सीनियर एम्प्लॉइज को बैंक से बाहर कर दिया कि ये सिस्टम के साथ नहीं चल पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, बहुत आगे बढ़ती जा रही है, अच्छी बात है टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन, लेकिन टेक्नोलॉजी को अगर ह्यूमन के साथ रिप्लेस किया जाएगा तो वो अच्छा नहीं है। यानी बैंकों में एक समय था जब बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट होती थी, आज भी रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है। नए नए तरीके काम में बैंकिंग के ढूंढने की जरूरत है, जिससे कि और बैंकिंग को आगे बढ़ाया जा सके। प्राइवेट बैंकों के साथ हमारा कंपटीशन है, लेकिन हम कहीं खड़े नहीं होते क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टाइज नहीं है, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज वाले लोगों की कमी है। तो उसको दूर करने के लिए भी जो अभी वर्क फोर्स है उसको अपडेट करने की जरूरत है, उसको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि वो एक अच्छा सफल बैंकर होकर अच्छी बैंकिंग भी कर सके और अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड कर सके, और हम प्राइवेट बैंकों के साथ कंपटीशन के अंदर भी खड़े रहें, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर है। इसलिए उसको आउटसोर्स ना करते हुए इन हाउस लोगों को, स्टाफ को ट्रेन करें, समय के अनुरूप नई भर्ती करें, समय के अनुरूप नए नए बैंकों में काम करने के तरीके निकाले जाएं, और बैक ऑफिस को भी स्ट्रेंथन किया जाए ताकि रिकवरी का प्रोसेस हो या और जितने बैक ऑफिस के काम है वो स्मूथली और फास्टली हो सकें। पब्लिक को जो सर्विस है, कस्टमर सर्विस है, वो अच्छी हो सके, ताकि जो लोगों का भरोसा है सरकारी बैंकों पर वो भी बना रहे, और लोग जो कस्टमर हैं वो भी सरकारी बैंकों को, इसलिए कि वहाँ पर काम ज़्यादा है, वहाँ सर्विस नहीं मिलती है, वो प्राइवेट सेक्टर की ओर ना स्विच करें। तो मुझे लगता है कि सरकार भी जागेगी, बैंक भी जागेंगे, और बैंकों के साथ सबसे बड़ा जो सोचने का काम है, ट्रेड यूनियंस सो रही है, कृपया जागिए, आपका अस्तित्व खतरे में है। बैंक तो चल पड़ेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन आप लोग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इस युग में ट्रेड यूनियन को जागना होगा और कर्मचारी अधिकारियों की भर्ती के ऊपर जोर देना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सुझाव दें कि किस मुद्दों पर हम चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।